मनुस्मृति का उस दौर को याद दिलाता है जो हमें इतिहास में मनुवाद का या जो ब्राह्मणवाद का चेहरा था वो जो दिखाई देता है हमें इतिहास के पन्नों में, वो यहाँ पर बर्बरता और क्रूरता दिखाई दी। ये सिखिज़्म की तालीम नहीं है। सिखिज़्म की जो तालीम है वो मानवता पर है, समानता पर है। ऐसा लगता है कि मनुस्मृति का दौर जो है दोबारा से वापस आ गया। लखबीर जी की इसको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो वीडियो के माध्यम से जो घटनाएं सामने आईं और उसको जिस तरह से निहंगों ने प्रस्तुत किया या जो हत्यारे थे उन्होंने प्रस्तुत किया, उसको देखकर कई प्रश्न तो उठे हैं जी। जैसे कि पहले उसकी जो बताया, उस पर जो आरोप लगाए गए थे कि वो जो है गुरु ग्रंथ साहिब की तौहीन कर रहा था जी, जिसका कोई प्रमाण जो है वीडियो के रूप में या साक्ष्य के रूप में सामने नहीं आए, परंतु उसको मारने का, उससे माफ़ी मंगवाने का और उसके साथ जो बर्बरता की गई, जो कि बहुत ही कहा जाए बहुत ही गैर इंसानी सलूक उसके साथ किया गया, जो मैं समझता हूँ वो मनुस्मृति का उस दौर को याद दिलाता है जो हमें इतिहास में देखा जाता है मनुवाद का या जो ब्राह्मणवाद का चेहरा था वो जो दिखाई देता है हमें इतिहास के पन्नों में, वो यहाँ पर बर्बरता और क्रूरता दिखाई दिया। लेकिन जो हत्या हुई, हत्या के बाद निहंगों ने फिर अपने आप को प्रेजेंट भी किया कि हाँ हमने ही मारा है और ये किया है, अपने आप को पेश भी किया। 2 निहंग गए, 1 निहंग पहले गए, उसके बाद 1 बाई 1 4 तक चले गए और जितने लोग थे वीडियो में दिखाई दे रहे थे, पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की तो वो भी आए डट के। मतलब ये कह सकते हैं एक चोरी ऊपर से सीना जोरी जी। मैं इसे कोई 302 या एक ऐसी बर्बर मर्डर की गिनती में नहीं लेता, बल्कि इसके ऊपर भी अगर कोई कानून है जी तो वो भी उन पर लगाने चाहिए जी। और ये एक षड्यंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम निहंगों की हिस्ट्री को भी देखते हैं तो निहंगों की हिस्ट्री ये बनती है कि नॉर्मली ये लोग जो इनका जो बैकग्राउंड होता है, जैसे कि इनका मतलब फैमिली बैकग्राउंड या एजुकेशनल या IQ लेवल, इन सब को अगर चेक किया जाए तो अक्सर गरीब मुफलिस घर के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिन्हें निहंग बना दिया जाता है, जिनका IQ लेवल इतना नीचे रहता है जो बाद में चल के इनसे आप कोई भी काम करवा सकते हो। कि जैसे एक बैल है, बैल को आपने दे दिया काम, वो काम कर रहा है, या एक गधा है, गधे से आप काम करा रहे हैं, घोड़ा है, घोड़े से काम करा रहे हैं। बस ऐसे ही एक जानवर की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनमें चेतना नहीं होती, उनमें शक्ति नहीं होती किसी बात को समझने की, ये करने की। बस वो एक धुन में बस किसी की बात पर चंद पैसों के लिए या इसके लिए वो कर जाते हैं जी। बहरहाल ये तो है, लेकिन ये सिखिज़्म की तालीम नहीं है। सिखिज़्म की जो तालीम है वो मानवता पर है, समानता पर है, जिसकी तालीम हज़रत बाबा गुरु नानक देव जी ने दी थी। इसके अलावा और सारे गुरुओं ने भी हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। कभी भी उन्होंने किसी मज़लूम की, मासूम की हत्या या मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कभी नहीं किया। इन लोगों ने ऐसा किया। हालांकि ये सारा काम जो है बीजेपी का था। निर्मम हत्या जो है बीजेपी के, आप कह सकते हैं तोमर जी जो कृषि मंत्री हैं, उनके ज़रिए से बिल्कुल ये षड्यंत्र बिल्कुल साफ साफ है, नज़र आ रहा है। ऐसा किसान नेताओं ने भी कहा और दूसरे भी इससे साबित भी होता है। पर हसन जी, किसान नेताओं तो यहाँ आप जो कहा कि किसान नेता करें, किसान नेता को पता ये भी बयान लगा रहे हैं, उनके तरफ से बयान आता है कि SC ST OBC जो तमाम जो वर्ग हैं और जो वो निर्मम हत्या कर दी, इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो अर्ग वर्ग का आदमी था, उसका मैटर अलग था। इस बात से कितना मादा रखता है किसान आंदोलन? माता ये जी हो गया कि यहाँ पे कुछ राजनीति हो गई। हालांकि ये आंदोलन है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये मेरी पर्सनल बिल्कुल राय है। बिल्कुल। पर्सनली ये है कि यहाँ राजनीति तो नहीं होनी चाहिए थी, चूँकि अब जो सच्ची बात है, चूँकि सच्चाई बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगा जी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अगर इन जगहों पर, ऐसा नहीं है कि इन जगहों पर कुछ नहीं होता, यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ दलितों पर, मजलूमों पर जुल्म होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं।
जी। उसको उतना ज़्यादा पॉलिटिकली माइलेज ये लोग नहीं देते, जो कि अब हम कह सकते हैं जो हमारे किसान हैं वो नहीं देते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो देते। ये मैं समझता हूँ ये बहुत दुखद है, जी ये दुखद है और मुझे इस बात का खेद भी है। लेकिन मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते मैं इन सब चीज़ को कंडेम करता हूँ। जी हमारा मकसद कुछ भी हो, कल को हम ये आंदोलन जीत भी जाए या हमारी जो मांग पूरी भी हो जाए, इस आंदोलन को हम सफलतापूर्वक जो है अपनी मंजिल तक पहुंचा भी लें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है, कंडेम्ड करना चाहिए था। जी और हम जो है अपनी तरफ से पूरी तरह से हम इसको कंडेम्ड करते हैं। हसन जी, इसी में एक सवाल निकल के आता है कि अब SC ST OBC और जो तमाम जो माइनॉरिटी के संगठन हैं, अब वो ये कह रहे हैं, उनके तरफ से ये बयान आ रहा है कि किसान आंदोलन में हम तो घड़ियाल आंसू देखकर अपने आप को अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो क्या इस बात से अब हमें इस बात को मान लें कि SC ST OBC के साथ छलावे का काम किया गया था? मैं आपसे जी। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ। जी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ जो हैं, जी जो कि भारत में पूरे 85% है, बिल्कुल। और आपकी जानकारी के लिए ये भी आप रख लें जी कि यहाँ जो बैठे हुए हैं यहाँ भी 90% वही OBC समाज के ही मैक्सिमम है। इसको लीड करने वाले भी OBC समाज के ही लोग हैं, चाहे जी। वो सिख हो, चाहे वो जाट हो। जाट ही सिख है, सिख ही जाट है। तो ये सारे के सारे OBC हैं, लेकिन इनके असल मुश्किल ये है, सच्चाई ये है कि इन पर जो है ब्राह्मणवाद का एक चश्मा इनके ऊपर है, या इनके दिमाग में ब्राह्मण जो बैठा हुआ है, ये खुद को ऊंच और सामने वाले को नीच समझते हैं। ये समानता की विचारधारा से मैं जहाँ तक समझता हूँ थोड़े से दूर हैं, और अब इनमें इसकी जो थोड़ी कमी है। तो बहरहाल कोई घड़ियाली आंसू देखकर नहीं आया था, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि कोई घड़ियाली आंसू देखकर नहीं आया था, जी। आंदोलन को देखकर आया। परंतु राकेश वो टिकैत, आंदोलन। जी राकेश टिकैत के बयान से तो पूरी तमाम जो मीडिया वो स्तब्ध रहेगी जब उन्होंने ये कहा कि जो निर्मम हत्या हुई वो अलग एक समुदाय का मैटर था, वो एक राजनीतिक मैटर था कि राजनीति वालों ने वो करवाया और इस प्रकार से इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी। हाँ जी, तो ये इसमें तो कोई शक झकझोर नहीं। रखता है ना। आप ये देखिए बिल्कुल जो सही। 5 लखीमपुर में जो घटना हुई, वहां पे 5 निर्मम किसानों की हत्या होती है, उस पर जाने का काम राकेश टिकैत जी करते हैं। परंतु वहीं जो लखबीर की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या उसे कह सकते हैं, आज़ादी के बाद तो मैंने तो नहीं सुना कि इस तरह की हत्या, इस तरह के हाथ पैर काट के किसी इस इंसान को लटकाया जाता, बर्बरतापूर्वक की हत्या थी। तो ये कितना हम लोगों को अब क्या समझ लेना चाहिए, इस पर हम लोग किस प्रकार इस आंदोलन से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करें? जी ये अगर आप इतिहास की बात करें, आज़ादी के बाद जो है सिखों के साथ 1984 में इससे भी ज़्यादा बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है उनको मारा गया था कांग्रेस रिजीम में, जी इंदिरा गांधी की डेथ के बाद। जी तो बर्बरता तो हुई है, ऐसी बात नहीं है, जी लेकिन ये घटना वो घटना दोनों बराबर। जब जुल्म तो जुल्म है, बहरहाल किसी को भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जी इसमें कोई दो राय नहीं। जी लेकिन अब यहाँ पर इसको कहना राजनीतिक एंगल, ठीक है, राजनीतिक एंगल होने से भी जो इंसानियत का तकाजा है वो हमें पूरा करना चाहिए। जी ये अब मेरा अंतिम सवाल आपसे ही है, ऐसा विशेषज्ञ, ऐसा जो इस चीज को आप बड़ी बारीकी से समझते हैं, जी। मैं आपसे समझना चाहूँगा, वहाँ पर लखीमपुर खीरी में आंदोलन के लिए जो आंदोलनकारी जो मारे जाते हैं उनको 40 लाख रुपए का मुआवजा तथा सरकारी नौकरी देने का आह्वान होता है। पर अभी इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, पंजाब की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, उनके तरफ से क्यों अब तक उस बेचारे उस गरीब परिवार को जो निर्मम हत्या कर दी गई, उनके घर में 3 छोटी छोटी बच्ची हैं, मैं खुद उनसे मिल के आया, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सदृढ़ नहीं है कि वो परिवार का भरण पोषण कर सके, तो सरकार यहाँ पर किस तरह की मंशा लेके बैठती है? मैं यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ, उसमें एक चीज़ और भी मेंशन कर लेंगे। 13वीं तक उनको मनाने नहीं दिया गया जी। और इसके अलावा उनके शव को पे डीजल डालकर जलाना और उसकी बेहुरमती भी की गई है जी। हालांकि ये भी बिल्कुल ह्यूमन राइट वायलेशन है जी। अगर देखा जाए तो। एक मृत शरीर के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया और ये स्टेट लेवल पे किया गया, यानी स्टेट ने ये काम किया है, बड़ी ही दुखद है। और मैंने आपको शुरू में ही कहा था, ऐसा लगता है कि मनुस्मृति का दौर जो है दोबारा से वापस आ गया, जी इसको ये किया गया।
और मैं इसके लिए अपनी तरफ से भी माफ़ी चाहता हूँ जी। और ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात का बेहद दुख है, खेद है कि ऐसी बर्बरतापूर्ण घटना उनके साथ हुई। हालांकि हम तो उतने सक्षम नहीं हैं पर्सनली जी लेकिन हम सरकार से चाहेंगे जी कि वो वोट बैंक राजनीति से परे हटकर इंसानियत को सामने लाकर गरीब मजलूम को जो है सहारा दे, जो कि उसका हक है। ऐसा नहीं कि कोई मदद करे या ये करे, वो उसका हक है, उसको मिलना चाहिए जी। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।